1996 में लोकसभा के चुनाव हुए। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी को मिली 161 सीट और कांग्रेस को मिली 140 और बाकी की सीटें छोटी मोटी पार्टियों के पास चली गई। मतलब किसी के पास सरकार बनाने की पावर नहीं थी। ऐसे में संवैधानिक परंपरा को मानते हुए उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया, एक शर्त के साथ कि आप प्रधानमंत्री की शपथ ले तो लीजिए, लेकिन आपको 2 हफ्तों के अंदर सदन में बहुमत साबित करना होगा। अटल जी को लगा कि हम सरकार बना लेते हैं, सरकार बनते ही ये छोटी छोटी पार्टियां समर्थन दे देंगी, लेकिन हुआ उल्टा। 13 दिन हो गए और कोई भी छोटी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं हुई। और ये सब कुछ देखकर अटल जी बहुत दुखी हुए और प्रधानमंत्री बनने के 13वें दिन ही पद से इस्तीफा दे दिया और सदन में खड़े होकर लगभग 1 घंटे का भाषण दिया, जिसे लाइव पूरी दुनिया ने सुना। उस भाषण में अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। साथ ही कई सारी बातें अटल जी ने एक मजबूत विपक्ष के लिए भी कहा था कि सरकार का रास्ता निष्कंटक नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम है कि समय समय पर जनता की आवाज सरकार की आंखों में आंख डालकर एक मजबूत विपक्ष पूछे। कांग्रेस और कई सारी छोटी पार्टियों के समर्थन से नए प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा। तब एक बार फिर अटल जी ने कहा कि हम सदन में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि आज के सिनेरियो में क्या हमारे पास कोई एक मजबूत विपक्ष है? हम इस विपक्ष को विपक्ष कैसे मान लें जो खुद इंतजार में बैठा है कि जनता एक दिन सरकार से थक जाए और हमें वोट कर दे तो हम जीत जाएं। मुझे लगता है विपक्ष को इतना सुस्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आधी से थोड़ी ज्यादा जनता ने उन्हें चुना है तो आधी से थोड़ी कम जनता ने आपको भी तो चुना है। आप अपनी ताकत पहचानिए और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। भारतीय संसद में इन दिनों के विपक्ष के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए और ऐसे और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो।